नमस्कार दोस्तों। किसी ने बहुत खूब कहा है कि तब्दीलियां यूं ही नहीं होती, ज़िंदगी में रोशन होने के लिए दिए को भी जलना पड़ता है। एक कहानी, एक किस्सा दोस्तों। एक राजा प्राचीन काल समय में होते थे, राजा विक्रम। उनके 100 पुत्र थे और 100 पुत्र होने की वजह से उनके सामने ये समस्या थी कि वो अपने किस पुत्र को राज्यभार संभालने के लिए दे, किसको राजा घोषित करें। तो उन्होंने एक बार अपने राज्य में भोजन की व्यवस्था की, अपने सभी राजकुमारों को बोला कि वो सब भोजन करने के लिए पधारें। तो फिर भोजन की व्यवस्था की गई। भोजन को राज्य के सामने जो पार्क था उसमें भोजन की व्यवस्था राजा ने की और राजा उस भोज्य में शामिल नहीं हुए। वो झरोखे से देखते रहे और उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि जैसे ही भोजन स्टार्ट हो वो वहाँ पर शिकारी कुत्तों को छोड़ दें। सैनिकों ने ऐसा ही किया। जैसे ही भोजन स्टार्ट हुआ उन्होंने वहाँ पर शिकारी कुत्ते छोड़ दिए और शिकारी कुत्तों के आने की वजह से सारे राजकुमार कुछ तो शिकार के लिए निकल गए, कुछ डर के भाग गए, इधर उधर हो गए, अफरा तफरी का माहौल मच गया और पूरे राज्य में ये बात की चर्चा होने लगी कि अब राजा अपना उत्तराधिकारी किस प्रकार चुनेंगे। अब तो ये गंभीर समस्या बन गई। तो सारी इस गंभीर चर्चा के बीच में, सारी अफरा तफरी के बीच में राजा ने अगले दिन फैसला किया और सबको कहा कि आप सभी सभा में आएँ, कल मीटिंग है, बैठक है और वहाँ पर मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित करने वाला हूँ। सब चौंक गए कि राजा ने ये कैसे घोषणा कर दी, इतना सब कुछ हो गया, कुछ तो बनी नहीं बात, कैसे चुना होगा उन्होंने। तो अगले दिन बैठक हुई, एक एक राजकुमार को बुलाया, पूछा भाई आपने क्या अपना भोजन किया। तो सबसे ज्येष्ठ वाले जो थे पुत्र वो सामने आए। उन्होंने कहा कि भाई राजा साहब मैं तो पिताजी कर नहीं पाया, चूँकि शिकारी कुत्ते आ गए, हमारे सैनिक भी कैसे हैं, ध्यान नहीं रखते, खाना सारा हो गया, मैं तो शिकार के लिए निकल गया था उनके। कुछ अगले राजकुमार को बुलाया, कुछ बोले हम तो डर के भाग गए थे, हम कर नहीं पा रहे थे, कैसे करें, मैं शिकारी कुत्तों का सामना नहीं कर पाए। तो सारी बातचीत के बीच में एक राजकुमार सामने आया जिसका नाम था शांतनु। उससे पूछा कि आपने क्या किया। उसने कहा पिताजी मैं तो अपना भोजन कर लिया। कैसे भाई, मेरे सामने 99 भाइयों की थाली सजी हुई रखी थी खाने की, जो भी शिकारी कुत्ता आता था मैं उसके सामने वो थाली करता जाता था और अपना खाना खाता जाता था। थाली खाली होती थी दूसरी कर देता था। मैंने अपना खाना बड़े अच्छे से कर लिया, मैंने अपना भोजन कर लिया। राजा ने कहा ये है मेरा अगला उत्तराधिकारी। दोस्तों इस छोटी सी कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में सोल्यूशन ढूंढने चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम उस प्रॉब्लम को हल करने की बजाय और कई रीज़न ढूंढने लगते हैं, कहीं और समस्याएं पैदा कर देते हैं। हम ऐसा नहीं करते कि हम उस समस्या से निकलने की कोशिश करें। फ्रंट लाइन में आकर हमें अपने सामने सॉल्यूशन को लाना चाहिए, सॉल्यूशन देखना चाहिए कि कैसे इस टारगेट को पूरा किया जाए, जो कार्य हमें मिला है उसको हम कैसे ख़त्म करें। ना कि हम एक्सक्यूज़ ढूंढें, बहाने नहीं ढूंढने चाहिए। हमें आगे आकर सॉल्यूशन देकर उस बात को पूरा करना चाहिए, टारगेट कंप्लीट करना चाहिए। ये हमारी ज़िंदगी में एक सीख होनी चाहिए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।